हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 10th क्लास का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हार्मोन इन प्लांट्स। उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे और वो ये है कि एनिमल में कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। हम ये डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से ब्रेन से नर्व्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अगर ये एक हमारे पास हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए, या ये कह सकते हैं इम्पल्स को ट्रांसफर करने के लिए ये सिस्टम था, तो इस दूसरे सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत थी? जिस एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल मैसेंजर की जरूरत होती है। दैट मीन यहां पर केमिकल इम्पल्स, यहाँ पर केमिकल यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल्स जो होते हैं वो इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं, या केमिकल्स की मदद से इम्पल्स ट्रांसफर होता है, जबकि नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होता है। इसके होते हुए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई तो रीज़न रहा होगा हमारी बॉडी में, ह्यूमन या एनिमल की बॉडी में, तो वो रीज़न देख लेते हैं। जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स है इसकी दो लिमिटेशंस हैं। दो लिमिटेशंस, या कह सकते हैं इसमें कि इसकी दो कमियों के कारण यहां पर हमें केमिकल इम्पल्स की जरूरत पड़ी। और वो क्या है दो? एक, जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी की हर सेल तक नहीं पहुंचा हुआ है। मतलब जो नर्व हैं वो बॉडी की हर सेल तक इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये वहां तक जहां तक नहीं पहुंची है वहां तक ये इम्पल्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। एक लिमिटेशन तो हो गया ये कि हर सेल तक नर्व नहीं पहुंची हुई है, तो इसीलिए वहां पर इम्पल्स कैसे जाएगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, अगर दूसरी लिमिटेशन की बात देखें तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था हाउ द इम्पल्स ट्रेवल इनटू नर्व। नर्व में इम्पल्स कैसे ट्रेवल होता है, नर्व में के थ्रू जो होता है इम्पल्स कैसे जाता है। तो यहां एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक नर्व है, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है। ब्रेन से इस नर्व के पास इम्पल्स चला गया। फॉर एग्जांपल ये मोटर नर्व्स हैं और इन्हें इन मसल्स को इम्पल्स देना है, यानी कि इंफॉर्मेशन देनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ था, हमारे कनेक्शन क्या बना था? ये एक नर्व के डेंड्राइट्स हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स। मैंने समझाने के लिए बताया डेंड्राइट्स। ये हो गए एक्सोन और ये हो गए नर्व एंडिंग। और इस नर्व एंडिंग और दूसरी एक्सोन यानी कि ये है डेंड्राइट्स। तो एक फर्स्ट नर्व की तो डेंड्राइट्स और फर्स्ट नर्व की तो नर्व एंडिंग और दूसरे की डेंड्राइट्स, इन दोनों के बीच में गैप था और उस गैप को हमने क्या कहा था? साइनैप्स। इसका मतलब गैप था। गैप मीन कि जो इम्पल्स जा रहा था कंटिन्यू नहीं था, वो डिसकंटिन्यू हो गया है अब यहाँ पर। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ब्रेन से इम्पल्स यहाँ पर गया, केमिकल से वापस डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिक में चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक में डेंड्राइट में फ्लो करेगा। डेंड्राइट से कहाँ जाएगा? एक्सोन में जाएगा। एक्सोन से कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग। यहाँ इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स, इसके बीच में
ये हो गया गैप, ये हो गया गैप। इसका मतलब गैप होने के कारण वापस इसको इंपल्स जनरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर से जनरेट होगा और देन फिर वो ट्रेवल करेगा, फिर यहां जाकर इलेक्ट्रिक फिर खत्म हो जाएगा, डेंड्राइट्स में जाकर फिर जनरेट होगा। दैट मीन वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। फास्ट है, मानते हैं हम फास्ट है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो ये दो लिमिटेशन है इस नर्वस सिस्टम की, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स की दो लिमिटेशंस हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम किस चीज़ का बना होता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बना होता है ग्लैंड्स का, ग्लैंड्स। अब एक और एग्जांपल मैं थोड़ा सा इससे समझाना चाहूँगा इलेक्ट्रिक और केमिकल में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें तो जो हमारी ग्रोथ है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से होती है या केमिकल इंपल्स की वजह से होती है या केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है? एक इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया। अगर हम अपनी ग्रोथ देखें तो इलेक्ट्रिक के थ्रू नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी होगा हम आज सोए सुबह उठे तो 4 इंच लंबे हो गए, तो ऐसा नहीं होता। हमारी ग्रोथ बचपन से, हम जब बच्चे होते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जो धीरे धीरे बोला मैंने, जो धीरे धीरे का रीजन क्या है? वो है केमिकल, और वो ग्रोथ कंटिन्यूअस चलती है। फॉर एग्जांपल एक एज तक हमारी हाइट रुक गई, लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि हम साइज में बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो वो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लेकिन अगर प्लांट के केस में कहें तो प्लांट के केस में वो कंटिन्यू होती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उसमें वो लिमिटेड होती है। लेकिन वो लिमिटेड भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक टाइम पर जाकर, अगर हम हाइट की बात कहें तो रुक गई, लेकिन डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात करें तो वो रुकी नहीं। आदमी मोटा पतला ये होता रहता है। तो वो किसकी वजह से? सिर्फ इस केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से। चलो अब देखते हैं इस केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या आता है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, ये एंडोक्राइन सिस्टम बना है हमारा ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स जो होती हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, या फिर एक सेल मॉडिफाइड होकर केमिकल सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, और उस केमिकल को बोलते हैं हम हार्मोन। व्हाट इज हार्मोन? इट इज ए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल which transfer the signal or give the signal to the cell or tissue is called hormone। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड है और वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, ये आज हम पढ़ेंगे। हमारी एनसीईआरटी में 4 ग्लैंड्स दे रखी है, और 4 ग्लैंड से जो हार्मोन 5 टेस्टिस और ओवरी, मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं। तो 5 ग्लैंड हैं, इन 5 ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके क्या फायदे हैं और नहीं होंगे तो क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से। सबसे पहली ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है। ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, और उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है ये हार्मोन? ये हार्मोन हमारी हाइट बढ़ाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल सीक्रेट करती है तो हाइट कैसी हो जाएगी? नॉर्मल। और अगर एक्सेस में सीक्रेट करता है तो खली बन जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी। ठीक है। और अगर लेस सीक्रेट करता है तो आदमी कैसा होगा? ड्वार्फिज्म, यानी कि बोना। नॉर्मल सीक्रेट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन तो नॉर्मल हाइट, ज्यादा एक्सेस में होगा तो ज्यादा लंबी हाइट हो जाएगी, और अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आदमी छोटा हो जाएगा। तो ये था पिट्यूटरी हार्मोन का एक रोल।
इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। हमने एक एग्जांपल लेकर उसको देखा है। नेक्स्ट, ये थी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देखते हैं थायराइड ग्लैंड क्या करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, इन ग्लैंड से एक क्वेश्चन हर साल आता है। ग्लैंड्स देखते हैं क्या करती है, कहाँ प्रेजेंट। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। ये नेक में प्रेजेंट होती है, हमारे गले में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। ये जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो थायरोक्सिन करती है, थायरोक्सिन। ये हार्मोन सीक्रेट होगा और ये हार्मोन क्या रोल करेगा, रोल देखते हैं इसका। हार्मोन का रोल, हार्मोन का रोल है ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज करेगा। मेटाबोलाइज का मतलब इनके ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन और सिंथेसाइज को मेंटेन करेगा। कौन? थायरोक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये क्या करेगा? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज करेगा। ये तीनों चीज़ें किसके लिए जरूरी होती हैं? आदमी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो दैट मीन ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पिट्यूटरी में पढ़ा वो हाइट के लिए था, ये ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं की ज़रूरत होती है। तो इनको मेटाबोलाइज करेगा। अगर ये मेटाबोलाइज होते हैं तो हमारी बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल चलेगी, और अगर ये नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन ये है कि ये कब सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन कब सीक्रेट होता है? जब हम अपने फूड में आयोडीन लेते हैं। आयोडीन आपने सुना होगा, ऑलवेज ईट आयोडाइज्ड साल्ट। और यहाँ से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, व्हाई डॉक्टर प्रीफर ए प्रेग्नेंट लेडी टू द आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडाइज्ड साल्ट। और क्वेश्चन हमारा जो फाइनल एग्जाम में आता है वो इसी तरीके से आता है कि आयोडाइज्ड साल्ट क्यों प्रीफर किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि आयोडीन, अब आंसर सुने, बिकॉज द आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम द थायराइड gland, and this thyroxine responsible for the metabolism of carbohydrate, protein and fat, and they help in the growth. अगर ऐसे आयोडाइड से नहीं आ जाएगा तो एक नंबर में सिंपल ये पूछ लिया जाएगा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। या फिर ये पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ थायरोक्सिन। किसी भी तरीके से और किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुने, मेन चीज़ यही है। टॉपिक तो आप अपनी बुक से लाइन टू लाइन पढ़ ही लेंगे, क्वेश्चन क्या राइज होते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इस ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट होगा और उसका ये रोल होगा, और उस हार्मोन को सीक्रेट कराने के लिए कौन सा चीज़ ज़रूरी है? आयोडीन। अब यहाँ पर इसी से एक चीज़ लेते हैं, और वो ये, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी या एक लेडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? तो आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ओव्यूलेशन रुक जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो गला है, नेक है, ये स्वेलअप हो जाती है। डिजीज सुना होगा, गोइटर डिजीज हो जाती है, गोइटर। ये गोइटर डिजीज है, डिजीज हो जाती है गोइटर, गला सूख जाना, घींगा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये गोइटर डिजीज हो जाती है अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे खाने में, क्योंकि थायरोक्सिन सीक्रेट नहीं होता और जो इसकी जो सेल्स हैं वो स्वेलअप करना स्टार्ट कर देती है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ग्लैंड है हमारी,
नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन में। एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, स्टमक के नीचे। क्या सीक्रेट करती है? ये सीक्रेट करती है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन सीक्रेट करती है ये। इंसुलिन, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? ये शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। एक बीमारी सुनी होगी, डायबिटीज। डायबिटीज, वो डायबिटीज क्या होती है? जब ब्लड में एक्सेस शुगर हो जाए तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। और वो एक्सेस शुगर क्यों होता है? क्योंकि ये पैनक्रियाज ये इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देती है, जो ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। करता क्या है एक्चुअली वो देखते हैं। हमने फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, मीठा खाने से ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो गया। अब पैनक्रियाज क्या करेगी? इंसुलिन सीक्रेट करेगी। इंसुलिन सीक्रेट करेगी तो ये इंसुलिन ब्लड में जाएगा जहाँ शुगर का लेवल ज़्यादा था, पूरे बॉडी में ही हो तो शुगर का लेवल ज़्यादा है तो इस शुगर को ब्रेक करेगा और शुगर के लेवल को नीचे ले आएगा। मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ले आएगा। नॉर्मल ब्लड शुगर होता है 80 mg/100 ml, इतना होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी का है ये। और इससे ज़्यादा मतलब अगर 100 से ज़्यादा चला जाता है तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है। अगर वो कंट्रोल ना हो तो फिर डिजीज़ हो जाती है डायबिटीज़। ये क्वेश्चन भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि मान लो आपके साथ कोई फ्रेंड है और उसको शुगर की वजह से एक बीमारी है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है। क्वेश्चन ये है, तो वो क्यों लगाता है? क्योंकि उसकी बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है ताकि उसकी बॉडी में जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो ज़्यादा ना रहे और वो मेंटेन हो जाए। तो ये था पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। मतलब ब्लड में शुगर अगर हाई हो जाए तो उसको लो ले आता है। ये सीक्रेट ना हो तो बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलिटस होती है। आप डायबिटीज याद रखें, इनफ है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि इसमें कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया कि नॉर्मल ये होता है। अब कई बार क्या देते हैं कि इसमें आपको एक वो दे दिया जाएगा कि ब्लड में शुगर का लेवल ये है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड में शुगर दे दिया, एक आदमी का ब्लड शुगर ये है, फिर ये दे दिया, दूसरा में दे दिया कि एक आदमी का ये है। तो बताओ किसको इंसुलिन की अभी सीक्रेशन की ज़रूरत है? obvious सी बात है, इसको ज़रूरत है क्योंकि इसमें ज़्यादा है शुगर का लेवल। तो इसीलिए ये पैनक्रियाज है जो ब्लड में इंसुलिन के लेवल को सीक्रेट करता है। क्वेश्चन ज़रूर आता है इनसे, इंसुलिन से या एड्रेनालाइन से, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है आपका एक ग्लैंड रह गई है बीच में, उसको भी देख लेते हैं। एड्रेनल ग्लैंड, चलो देखते हैं ये क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या। ठीक है ना, हमें जब कोई स्कैरी कंडीशन आती है तो स्कैरी कंडीशन में हम अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब कैसे कंट्रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने या किसी बच्चे ने कोई चीज़ चुराई, अब चीज़ चुराई और उसकी चोरी पकड़ी गई। अब चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा? अब उसको ही पता है कि चोरी पकड़ी गई है मेरी, उसको बुलाया जाएगा। प्रिंसिपल अगर उसे बुलाता है तो प्रिंसिपल जब उसे बुलाएगा तो क्या होगा? उस बच्चे को देखेंगे और उसको चेक करें, उस बच्चे को देखें। या आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर हमारे सामने को कुत्ता वो पीछे पड़ गया है, हम कहीं से जा रहे थे और एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया या हमारी तरफ भौंक रहा है, तो स्कैरी कंडीशन आ गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि
जो हमारा बीपी है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हाई हो जाता है। क्यों हुआ? वो इस एड्रेनालाइन ग्लैंड की वजह से। क्यों? क्योंकि इस एड्रेनालाइन ग्लैंड ने एक एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट किया। ये एड्रेनालाइन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाएगा? जो बीट है, किसकी बीट, हार्ट बीट, उसको हाई कर देता है। तो सीक्वेंस में देखते हैं, एड्रेनालाइन सीक्रेट हुआ, एड्रेनालाइन सीक्रेट हुआ तो ब्लड में हुआ, ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट की बीट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। हाई बीट क्या करेगी, हाई बीपी कर देगी। हाई बीपी क्या करेगा, हाई बीपी क्या करेगा, फंक्शन किसको करना होता है हमारी बॉडी में, मसल्स को। तो जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा किसको सप्लाई कर दिया जाएगा, मसल्स। स्किन और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर कम हो जाएगा, क्योंकि अब जरूरत किसको है ज्यादा ब्लड की, इस मसल्स को। तो मसल्स को वो सप्लाई कर दिया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, बीट बढ़ रही है यानी कि बीपी बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर बीपी बढ़ा है तो उसको ऑक्सीजन की एक्सचेंज की तो जल्दी जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, या ये कह सकते हैं कि मसल्स के पास अगर ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो दैट मीन इनको एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ब्रीदिंग से आती है। तो ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट बढ़ा दी, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया। स्वेटिंग, ये अनदर हम और एग्जांपल ले सकते हैं, स्वेटिंग, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है। तो इसके अलावा कुछ और एग्जांपल दूं, अगर आप कोई देशभक्ति का गाना सुन रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सुन रहे हैं तो गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, तो वो भी इस एड्रेनालाइन की वजह से ही, वो भी एड्रेनालाइन का ही रोल है। दैट मीन दिस हार्मोन हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द स्कैरी सिचुएशन। ज़्यादा खुशी, ज़्यादा जो एक्साइटमेंट की कंडीशन है उसमें, इमरजेंसी कंडीशन में, बेसिकली मैं कहूँ तो ये इमरजेंसी हार्मोन, जो एड्रेनालाइन हार्मोन है ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन भी है, जो हमें सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में मदद करता है उनसे, जो उन सिचुएशन है उनसे लड़ने में। तो ये था हमारा एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट आती है हमारी टेस्टीज। टेस्टीज मेल में होती हैं, एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। कब सीक्रेट होता है हम जानते हैं, प्यूबर्टी पर। जो प्यूबर्टी की एज आती है यानी कि 12 से 14 साल की एज होती है, तो उस टाइम पर जो मेल होता है उसमें मेल कैरेक्टर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दाढ़ी मूंछ हो गए, प्यूबिक हेयर का ग्रो होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना। तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टिस से सीक्रेट होने वाला हार्मोन एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन सीक्रेट होगा ब्लड में, और प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस हैं मेल में, उन चेंजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट आता है आपका ओवरी। तो ओवरी की बात करें तो ओवरी हार्मोन सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है फीमेल में इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी 12 से 13 साल की जो एज होती है उस प्यूबर्टी में ये एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा। जन सीक्रेट होगा। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये फीमेल में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी पर फैट डिपॉजिट होना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। ये थे आपके कुछ हार्मोन और उनसे उठने वाले क्वेश्चंस जो मैंने साथ साथ बताए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चंस, तो फाइनल एग्जाम में आप उठाकर पिछली बार के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं पेपर की क्या क्या आपके क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ से हार्मोन से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, तो
ये था हमारा